औरत औरत माँ, बहन, बेटी, बीवी है। औरत होना एक गुनाह हो गया और गुनाह सज़ा। औरत को मारा जाता है क्योंकि वो औरत है, इसलिए औरत से काम ज़्यादा लिया जाता है। औरत है, चाहे वो घर का काम है चाहे बाहर का है, औरत है। औरत लिबास जेब तन करे तो मर्दों से बर्दाश्त नहीं। औरत बुर्खा पहनकर बाहर चेहरा ढांप कर निकले तो बर्दाश्त नहीं, वो भी तकलीफ़ है क्योंकि जिस्म ढंपा हुआ है, चेहरा ढंपा हुआ है। बुरखे वाली नकाब वाली औरतों में भी मर्द आवाज़ें कसते हैं। उन्हें वो औरतें देख के ही सारी सलात व तस्बीह याद आ जाती है। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, इस किस्म की आवाज़ें कसी जाती हैं। औरत मजबूरी से घर से बाहर निकलती है, जॉब करती है, किसी भी अदारे में वो अगर जॉब करती है तो मैनेजर वगैरह जो निचले तबके के लोग होते हैं वो उसको इस तरीके से ब्लैकमेल बातों बातों में करते हैं कि उसे जॉब का खर्चा भी होता है। ऑनर लोगों को पता ही नहीं होता है, मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो औरत अगर जो मेहनत मजदूरी से काम कर रही है, जो इज्जत से जी रही है, उसको जीने दीजिए। औरत को अगर ख़राब करता है तो मुआशरा करता है। हमारे मुआशरे में कौन है? औरत और मर्द, बस दो हैं। मर्द करते हैं, मर्द भी दूध का धुला हुआ नहीं है। कई औरतें खामोश हो जाती हैं, जो भौंकता है उसे भौंकने दो, काम करती रहती है, मगर मर्द लोग बहुत तंग करते हैं उन लोगों को। औरत मजबूरी से घर से निकली, उसे कोई शौक नहीं घर से निकलने का। कई मर्दों को मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि तू घर इज्जत से बैठे, अगर इसने इतना डर है, अगर हम छेड़ रहे हैं, मर्द बातें करे तो घर इज्जत से बैठे। भाई, किस औरत का दिल नहीं करता कि वो इज्जत से घर में बैठे। अल्लाह ताला बेटियों के ऊपर कभी बुरा वक्त न लाए, उनके बाप को सलामत रखे। हर बेटी को, हर बेटी के घर, हर किसी के घर बेटा भी पैदा हो, उनके भाइयों को अल्लाह सलामत रखे, हालात ऐसे ना आए। औरतें तब घर से निकलती हैं। अब तो इस तरह के हालात हो गए हुए हैं कि घर भी किराए का होता है, एक भाई होता है, कहीं तो भाई बहुत नकारा निकल आते हैं, ढाढ़ा राम होते हैं, काम ही नहीं करते, तो बेटी को ही कमाना बाप के साथ बन जाता है क्योंकि जहेज भी बनाना है और लोग उसी से शादी करते हैं जिसका घर भी होता है। अब लोग ये भी देखते हैं कि बेटी वाले के घर में सब कुछ है, वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं वो बेटी का रिश्ता दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। तो बेटियां मजबूर होती हैं, बाप भी मजबूर होता है। कई घरों में तो बेटियां ही बेटियां होती हैं, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 8, बेटा नहीं औला देता, तो बाप मेहनत मजदूरी करता है, बड़ी बेटियां सहारा बन जाती हैं। तो औरत मजबूरी से बाहर निकलती है ना, बाप नहीं अफोर्ड कर सकता, कहीं सब्जी फरोश, कहीं आपने गरीब बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो बेटी भी उसके साथ सहारा बन जाती है। तो आप बेटियों को तंग ना करें। जो औरतें घर से निकल रही हैं वो मजबूरी से निकल रही हैं और उनके कहीं तो बेवा हो जाती हैं, तलाक याफ्ता हो जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना होता है, कमाना होता है, पढ़ाना होता है, उनको भी नहीं जीने देते, आवाज़ें कसते हैं। घर में बैठे आप फिर उनसे शादी क्यों नहीं मर्द कर लेते? उन्हें इज्जत क्यों नहीं देते? तलाक याफ्ता से इज्जत क्यों कोई इज्जत क्यों नहीं देते? उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? बातें करना तो बहुत आसान है मर्दों के लिए, आवाज़ें कसना तो बहुत आसान है। एक लम्हे के लिए कभी सोचा आप लोगों ने? मैंने ऐसे अदारों में लड़कियों को भी देखा कि मैनेजर निचले तबके के बड़े तंग कर रहे होते हैं। कभी एक लम्हे के लिए सोचा कि आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, खुदा ना करे, और आपके घर में बेटी है, बहन है, बैठी हुई है, कमा रही है, तो उसको भी उसी जगह पे आना पड़ेगा, तो उसमें लोग आवाज़ें नहीं कसेंगे? या आपके ज़िंदा होते हुए उन पे आवाज़ें नहीं कसी जा रही, कुछ भी नहीं किया जा रहा, या उनको टिकटकी बांध के नहीं देखा जा रहा? सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला से तौबा करें, एक ही तराजू में सारी औरतों को ना तोलें। मर्द भी इतना दूध का धुला हुआ नहीं है। मेहनत मजदूरी जो औरतें कर रही हैं उनको जीने दे, बाकी मैं किसी औरत की बात नहीं कर रही हूँ। पहले ज़मानों में मुफलसी से औरत को दफना दिया जाता था, मुफलसी के डर से, और मेरे ख्याल से अभी औरत को जना और इन मर्दों से तंग आके दफना दिया जाए। देखें, औरत इस मुआशरे में महफूज नहीं, औरत घर में महफूज नहीं, औरत कब्र में महफूज नहीं है। कब्रस्तान में आपने सुना है कितने कितने ऐसे केसेस और वाक़यात हो चुके हैं कि औरत के साथ, मरी के साथ कब्र में जना हो रहा है। घर में अगर औरत है तो उसका भाई, बाप, मामा, चाचा कोई भी उठ के उसके साथ जना कर लेता है, बाप भी जना कर रहा है। ऐसे भी केसेस आपके सामने हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और वैसे भी औरत महफूज नहीं है। खुदा के लिए औरत को जीने दीजिए, अगर वो मजबूरी से काम कर रही है तो करने दीजिए। अगर इज़्ज़त नहीं दे सकते, शादी नहीं कर सकते किसी बेवा से, किसी तलाक याफ्ता से, किसी गरीब से, किसी माजूर से, तो उसको इज़्ज़त से जीने दीजिए। अगर वो कमा रही है, पेट पाल रही है, ठीक है,
تو آپ اسے اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ اچھائی کا راستہ چھوڑ کے برائی کا راستہ اختیار کر لے، وہ بھی آپ ہی اسے مجبور کر دیتے ہیں، تنگ آ جاتی ہے عورت۔ تو اتنا مجبور نہ کریں کہ پہلے زمانوں میں خود اپنے بیٹی کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، اسے دفنایا جاتا تھا، یہ نہ ہو کہ عورت کو اپنے آپ سے اتنی نفرت اور اتنی گھن آنے لگ جائے کہ وہ اپنا گڑھا خود ہی کھودے اور اس میں دفنا دے خود کو۔ عورت سے آپ کا گھر چل رہا ہے، عورت سے مرد بھی ہے، تو عورت کی عزت کریں۔ عورت ماں، بہن، بیٹی سب ہے، آپ کے بھی گھر میں ہے، تو عورت اگر مجبوری سے کما رہی ہے تو اسے کمانے دیجیے۔ آوازیں کسنے سے کیا ہو جاتا ہے، باتیں کرنے سے کیا ہو رہا ہے، آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، دل ہی دکھا رہے ہیں۔ تو عورت کی عزت کریں، عورت کو عزت دیں، اگر وہ مزدوری محنت کر رہی تو اسے تنگ نہ کریں، اسے کرنے دیں، کہ حلال کا تو کما رہی ہے نا، عزت سے تو کما رہی ہے نا، نہ جانے کیا حالات ہے اور مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی برا وقت نہ لائے، اللہ تعالیٰ عورتوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے چھچوڑے مردوں کو ہدایت دے، آمین۔